सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी शहंशाह जी की बाड़ी है। कर्म धर्म में फंस के मानव काहे जन्म गंवाता है। 84 के चक्कर में क्यों आप ही फंसता जाता है। मुक्त हो तेरी आत्मा जिससे ढूंढो ऐसी युक्ति को, तोड़ के साकल कर्म धर्म की पाले मानो पाले मुक्ति को। सात संगत जी, बिना गुरु के नहीं मिल सकती है। जो गुरु के चरणों में आ करके सात संगत जी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका ध्यान सात संगत जी कहते हैं निरंतर सद्गुरु से जुड़ा होता है। और इस जुड़ाव की वजह से सात संगत जी जो सद्गुरु के चरणों से अपना जो है हमेशा ध्यान जुड़ा रखता है, सात संगत जी उसका जो है कहते हैं कि रोम रोम में परमात्मा का वास होता है। जैसे एक तार है और तार अगर किसी ट्रांसफार्मर से उसका जुड़ाव नहीं है तो सात संगत जी ये तार बेकार है, इसमें कोई लाइन का खतरा नहीं है। और जैसे ही ये तार जुड़ जाता है, इसका कनेक्शन हो जाता है ट्रांसफार्मर से, तो सात संगत जी इसमें लाइन आ जाती है और ये लाइन खतरे से खाली नहीं जाता जो भी इससे टच करे। और सात संगत जी इससे खतरा भी है और लाभ भी है। इस पावर से अनेकों यंत्र चला सकते हैं, जिससे ठंडी और गर्म हवा भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो सात संगत जी खाना भी बना लेते हैं। सात संगत जी इसी प्रकार जो सद्गुरु के चरणों में आकर के सद्गुरु से कनेक्शन अपना जोड़ लेता है, तो सात संगत जी इसके रोम रोम में परमात्मा का वास हो जाता है। और सात संगत जी जो कहते हैं कि संत महापुरुषों का सेवा करें, संत माओं का जो है चरण धोएं और चरणामृत बनाएं और इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारें, तो सात संगत जी एक एक शब्द इनका जो है परमात्मा का शब्द हो जाता है और इनका सेवा सत्कार सब परमात्मा का हो जाता है। सात संगत जी जो भी हम सेवा करते हैं सब परमात्मा का होता है। सात संगत जी इनके रोम रोम में कहते हैं या कहें कि ये परमात्मा ही हो जाते हैं। सात संगत जी इनका जुड़ाव सीधा परमात्मा से होता है। अब जो भी कहते हैं ये मानने वालों के लिए दवा का काम करता है, उसके जीवन में कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है। और सात संगत जी जो संतों महापुरुषों के बीच रहकर संतों महापुरुषों का सेवा किया, संतों महापुरुषों को सद्गुरु को रिझाया, इनके वचनों का पालन किया, सात संगत जी उसका जीवन ही बदल गया, उसके जीवन में हरियाली आ गई। और सात संगत जी उसका नज़र बदला, भाव बदला, विचार बदला, उसके जीवन में नम्रता आया, सहनशीलता आया। और सात संगत जी वो व्यक्ति इतना सहज
जीवन प्राप्त किया, अब उसे जीने में कोई कठिनाई नहीं, सहज ही वो अपना जीवन कहीं भी आसानी से जी लेता है। अब कोई कठिनाई नहीं। अब तक से सत्संग जी इस जीवन में घुटन था, जब तक उसे गुरु नहीं मिला था, संतों महापुरुषों का संग नहीं मिला था। कभी कभी कुछ व्यक्ति कह देते हैं, मन करता है कि जहर खाकर मर जाएं, क्योंकि घुटन होती है उसे। कभी कोई कहता है कि मन करता है आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसे अपने जीवन से घुटन होता है, जीना भी चाहता है पर अपने इस घुटन को बर्दाश्त नहीं करता है, उब जाता है अपने जीवन से। सत्संग जी वो कहता है कि जीना नहीं चाहते हैं। सच तो यह है, जीना चाहता है पर अपने हिसाब से जीना चाहता है। जिस तरीके से जीना चाहता है वो जी नहीं पाता है। सत्संग जी यही कारण है जो हम संसार में अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और जी नहीं पाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि इंसान एक बुझा हुआ दिया की तरह है। अगर दीपक चाहे एक दिया जो है मिट्टी का हो या सोने का, चांदी का, तांबे का, जो भी हो दिया है, और सत्संग जी वो जलता हुआ न हो तो उसमें प्रकाश नहीं हो सकता, वो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसका कोई महत्व नहीं है। पर सत्संग जी अगर एक जलता हुआ दिया हो, वो मिट्टी का ही क्यों न हो, सत्संग जी वो सबको प्रकाशित करता है, राह दिखाता है, उसके प्रकाश से देख सकते हैं। अब सत्संग जी उसका महत्व है, उस दिए का महत्व है, क्योंकि अब जल रहा है, उसमें रोशनी है। सत्संग जी इसी प्रकार इंसान जिसमें ज्ञान का दीपक नहीं होता, विवेक का दीपक नहीं होता, सत्संग जी जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, संतों महापुरुषों का संग नहीं होता, सत्संग जी उसका जीवन एक बुझे हुए दिए के समान होता है। सत्संग जी ना तो वो किसी को सुख दे पाता है, न स्वयं सुख भोग पाता है, वो पीड़ित रहता है, औरों को भी पीड़ा देता रहता है। जैसे कि सत्संग जी उसका वचन, अपने वचन से खुद भी परेशान है, औरों को भी परेशान करता है। उसकी लालच से वो खुद ही परेशान है, औरों को भी परेशान करता है। इस तरह की बहुत सारे सत्संग जी अवगुण होता है, जो स्वयं को भी परेशान करता है और सामने वाले को भी परेशान करता है। सत्संग जी जब संतों महापुरुषों का संग मिल जाता है, संसार जी कहते हैं कि कर्म धर्म में फंस के मानव काहे जन्म गवाता है, 84 के चक्कर में क्यों आप ही फंसता जाता है। सत्संग जी ये जो कर्म धर्म है, इसे कहते हैं कि इसमें फंस करके अपना जन्म गंवाता है। ये कर्म धर्म ठीक है जो भी है, पर अज्ञानता से अगर है तो सत्संग जी ये हमारे लिए एक जंजीर है। अगर सत्संग जी ये जब विवेक के साथ करते हैं, ज्ञान के साथ करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है समझ है, एक ज्ञान का दीपक जल चुका है, तो सत्संग जी कहते हैं जो 84 के चक्कर में फंसता हुआ जाता है, अब वो 84 से मुक्त होता जाता है। कहते हैं कि मुक्त हो तेरी आत्मा जिससे, ढूंढो ऐसी युक्ति को तोड़ के साकल कर्म धर्म की
मानव पाले मुक्ति को। साथ संगत जी, ऐसा कौन सा युक्ति है जो मुक्ति मिल जाए, ये इस कर्म धर्म से हमारा मुख मुड़ जाए। साथ संगत जी, इस संसार में अगर कर्म धर्म नहीं करेंगे तो फिर संसार में कैसे गुजारा होगा। पर साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि इन सबको करते हुए साधु संग से दुख मिट जाए, आ जाती खुशहाली है। संतों के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है। सत्संग जी, ये जो है संत महापुरुष हैं, ये खुद प्रकाशित है और सत्संग जी जो इनके साथ आते हैं सबको प्रकाशित कर देते हैं। कहते हैं कि खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, धिक्कार है सब कुछ उसका जो जाने निरंकार नहीं। सत्संग जी, सिर्फ इतनी ही बात है कि निराकार को जान ले, सतगुरु के चरणों में आकर परमात्मा की जानकारी कर ले, अपने कर्म धर्म की जानकारी कर ले। सत्संग जी कहते हैं कि संत जनों का कहा न माने, चैन कभी नहीं पा सकता, बिना कृपा के संत जनों के जीवन नहीं बदला सकता। सत्संग जी, हम जो भी करते हैं जीवन बदलने के लिए ही तो करते हैं। हमारा जो जीवन है इससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते, खुशहाल नहीं रह पाते। अब चाहते हैं इसको थोड़ा बदलाव आ जाए। अगर सत्संग जी किसी के पास एक गाड़ी है, वो चाहता है, कौन नहीं चाहता कि हमारे पास एक और गाड़ी हो जाए। सत्संग जी, किसी के पास घर है तो अगर घर एक मंजिला है तो चाहता है अगर 2 मंजिला हो जाए तो और अच्छा है। एक जगह पे है तो चाहता है कि कहीं और जगह ज़मीन लेकर घर बनाया जाए। सत्संग जी, कौन नहीं चाहता है, चाहता तो सब लोग है कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, और बदलने के लिए ही इतनी सारी समस्याएं भी खड़ी है और परेशानी भी खड़ी है। और सत्संग जी, हम जुगाड़ में भी तो लगे हैं, क्या क्या इकट्ठा करते हैं। कभी झूठ को इकट्ठा करते हैं, कभी सत्संग जी इतने सारे वो क्या होता है, चतुराई से, छल कपट से धन को इकट्ठा करना चाहते हैं। सत्संग जी, ये सब जो है जब जानकारी हो जाती है संतों के चरणों में आकर के, तो सत्संग जी इसमें बदलाव आ जाता है। कर्म धर्म जो भी करना है, जो भी हम करते हैं, पर सत्संग जी इसका भाव बदल जाता है। और हमारे जीवन में कहते हैं कि संत के संग में जीवन खेती में होती हरियाली है, हरियाली आ जाती है, जीवन में हरियाली आ जाती है। अब ऐसा नहीं कहना पड़ता है कि जहर खाकर मर जाएं, आत्महत्या कर लें, ऐसा सोचते भी नहीं हैं। बहुत आनंद आता है। एक आप लोग हमेशा से कहते हैं कि कबीरा राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। तो सत्संग जी कहते हैं कि संतों के संग में जब मिल जाते हैं, इनका गुण हमारे अंदर मतलब कि आदान प्रदान हो जाता है, हमारा अवगुण निकल जाता है और उनका गुण हमारे अंदर आ जाता है। तो सत्संग जी, अब जीवन में कठिनाई महसूस नहीं होता, अब जीवन जीना सरल महसूस होता है। अब लगता है अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, न कभी कमी महसूस होती है, न किसी प्रकार की कष्ट महसूस होता है, न कोई बैर विरोध महसूस होता है। सत्संग जी, अब ये जीवन जो है इतना सरल हो जाता है, हम आसानी से कहीं जी सकते हैं, आसानी से कहीं रह सकते हैं, मर भी सकते हैं आसानी से। नहीं तो संसार में तो सत्संग जी आसानी से मर भी नहीं पाते हैं, रोते हुए मरना पड़ता है। सत्संग जी, संतों महापुरुषों के चरणों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, पावर है कि इनके चरणों से जुड़ करके सत्संग जी
वो पावर मिल जाता है, वो शक्ति मिल जाता है, ज्ञान की ज्योति जल जाती है। जो सत्संग जी ये जीवन प्रकाशमय हो जाता है, ये जीवन प्रकाशित हो जाता है सत्संग जी। और सत्संग जी कहते हैं जीवन में जिस तरह दीपक के जलने से सारी वस्तुएं दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्संग जी जब इस जीवन में गुरु के द्वारा ज्ञान का दीपक जल जाता है हमारे मन में, तो सत्संग जी सब कुछ ये हमारा कर्म धर्म साफ दिखने लगता है। क्या सही है क्या गलत है इसका समझ आ जाता है, क्या करना चाहिए ये भी समझ आ जाता है, विवेकी हो जाता है। और सत्संग जी ये स्वयं को ही नहीं बल्कि औरों को भी सुखी रखना चाहता भी है और रखता भी है। हमेशा प्रयास यही रहता है कि सब लोग सुखी रहे, स्वतंत्र रहे। और सत्संग जी जो ऐसा सोचता हो, जिसके अंदर ऐसा सोच हो, विवेक हो, सत्संग जी वो स्वयं क्यों नहीं खुश रह सकता। जो दूसरे को सुख देना चाहता है, जो दूसरे को स्वतंत्र करना चाहता है, जो आज़ादी देता है सत्संग जी, वो कभी दुखी कैसे हो सकता है। सत्संग जी इस तरह का भाव आ जाता है संतों महापुरुषों के बीच रहने से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने से। तो सत्संग जी सबको पता है कि बिना गुरु के जो है ये जीवन हमारा सरल नहीं हो सकता है। और सत्संग जी जो हम कल्याण की बात करें या सुख की बात करें, आनंद की बात करें, तो सत्संग जी जो आनंद को हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं, सत्संग जी ये संसार एक जिस तरह से चमक होता है, चमक दमक जो है ये संसार में परिवर्तनशील है ये संसार, और आज है तो कल नहीं रहेगा। तो सत्संग जी जिसको आज हमने प्राप्त किया है तो ये कल नहीं रहने वाला है। तो आज मिला तो खुशी होगी, कल नहीं रहेगा तो गम होगा, दुख होगा। तो सत्संग जी जब इस बात की जानकारी हो जाती है महापुरुषों के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो सत्संग जी सोच समझ करके हमारी वही जो है चाहत होती है, उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जो निरंतर रहे। यह सत्संग जी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हिस्से में मिल जाता है जो भी हो परिवर्तनशील हो, तो सत्संग जी मिलने पर न खुशी होती है न खोने पर गम होता है। क्योंकि सत्संग जी पहले से पता होता है कि जिस तरह से एक कागज़ पे हम पेंट कर रहे हैं, तो सत्संग जी हमको पता है कि ये कब तक रह सकता है, इसमें बदलाव आएगा। हमको जानकारी होता है तो सत्संग जी बदलने का गम भी नहीं होता है। उसी प्रकार सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सत्संग जी अब जीवन जीना कठिन नहीं होता है, और सुख आए या दुख आए इसका गम नहीं होता है। तो आइए सत्संग जी हम ऐसा सहज जीवन जिएं, अपने सतगुरु के चरणों में आकर के ये ज्ञान के दीपक को सत्संग जी सतगुरु के द्वारा जलाएं, और सत्संग जी अपने जीवन में वो गुण अपनाएं जो हमारे जीवन को सहज बनाए, प्रकाशित करे, जो खुद को भी उजाले में रखे और उनको भी उजाले में रखे, खुद को भी सुख रखे और सत्संग जी औरों को भी खुश रखे, सुखी रखें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।